बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में आपको बताऊंगी कि मैं फ़िश को मसाला किस तरह से लगाती हूँ और उसमें मैं क्या क्या चीज़ें मैं डालती हूँ। तो उसके लिए मैं ये 4 किलो फ़िश मैंने मंगवाई है और इसको मैंने धो के रख लिया है। धोने के लिए मैंने इसमें सिरका और आटे का इस्तेमाल किया और उसको मैंने तकरीबन 15 मिनट आटा और सिरका लगा के रखा और उसके बाद इसे अच्छी तरह धो के तो मैंने तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको ऐसे रखा है छानने में, ताकि ये अच्छी तरह इसका पानी निचड़ जाए। तो अब इसको मैं मसाला लगाती हूँ। ये इस तरह से मैंने पीसेस इसके कर लिए हैं। मसाले में मैं इसमें क्या क्या डालूँगी, ये इमली है आधा पाव, ये मैंने इसका पल्प निकाल के रख लिया। इसे गर्म पानी में मैंने रखा था भिगो के। तो हरी मिर्चें जो है तकरीबन 25-30 ये मैंने धो के काट के रख ली हैं। और लहसुन के जो है ये तकरीबन 3 गठियाँ मैंने ली थी और ये इसमें छोटा जो देसी लहसुन वो भी है और दूसरा भी है, तो ये छील के रख लिया है। और लीमू अगर ज़रूरत हुए तो मैं डाल लूँगी, वरना नहीं डालूँगी। तो बेसन 3 टेबल स्पून भर के ये मैंने ले लिया है। और नमक हस्बे ज़ायका और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भर के लिया है। और फ़िश का जो मसाला है ये तकरीबन 1.5 पैकेट ये ले लिया है। और अनारदाना ये अपना घर का बना हुआ अनारदाना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के ये ले लिया है। इसे मैं पहले पीस लूँगी ऐसे ही लंगरी में और फिर उसके बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। और ये ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ और काली मिर्च 1-1 टेबल स्पून ये ले ली है। और ये अजवाइन 1 टेबल स्पून भर के ये ले ली है। ये मैं पीसती नहीं हूँ, मैं इसी तरह साबुत डालूँगी। तो अब पहले मैं ये जो अनारदाना है मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको ग्राइंडर में डालते हैं, क्योंकि इस तरह ये ग्राइंडर में बारीक नहीं होता अनारदाना। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डालूँगी और साथ में मैं हरी मिर्चें और लहसुन जो है उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। जी बस, तो ये माशाल्लाह से अच्छा सा मेरा ये पेस्ट इसका बन गया है। अब इसमें मैं 1 बाय 1 सारे मसाले डालूँगी। पहले मैंने बेसन डाल दिया और अब ये अजवाइन डाल दी। ये फ़िश का मसाला ये भी चला गया। ये काली मिर्च और ज़ीरा पिसा हुआ ये भी चला गया। सूखा धनिया और नमक। अब इसमें इमली का जो पल्प है वो मैं डाल देती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी चला गया। अब ये अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर ये फ़िश के पीसेस हैं उनको ये मैं लगा लूँगी मसाला। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा ये इस तरीके से बनाई हुई फ़िश ज़रूर पसंद आएगी। तो ये तरीका आप लोग कभी ज़रूर करें, इस तरीके से ये फ़िश को मसाला लगाएं। और इसका एक ये होता है कि फ़िश को अगर हम 1-2 दिन मसाला लगा के फ्रिज में रख दें और उसके बाद फ्राई करें तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने एक लीमू भी निचोड़ दिया। तो अब ये फ़िश को मसाला जो इस तरीके से लगाना है कि इसकी कोई जगह खाली ना रहे, अच्छे तरीके से इसमें ये जल्द हो ताकि मसाला। तो 1-2 दिन अगर फ्रिज में रख के इसको फ्राई करें ना तो इसके अंदर तक मसाला जल्द हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। जी बस, तो ये मेरा माशाल्लाह से मसाला इसका
पूरा भी हो गया और अच्छे से लग भी गया इसको। तो ये 2 बाउल में मैंने काट लिया है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ, ये क्या मैंने इसका सालन बनाना है या फ्राई करना है या जो भी है, तो ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा ये मेथड ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह।